तो टोपी जब हम लगाते हैं उसकी सोहबत, उससे एक रिश्ता हमारा कायम हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ है, उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। मालूम हुआ हम दीन की जिस बात से भी अपना रिश्ता कायम करेंगे, उलमा के जितना करीब होंगे, शरीयत की जिन बात जो अल्लाह ताला के अहकामात। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चूँकि हमारे मेहमान मुकर्रर जिनको पहले रिसेप्शन में वक्त दिया गया था, सफ़र की वजह से वो ताख़ीर से पहुँच सके, इस वक्त सिर्फ 5 मिनट के लिए हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं जनाब मुफ्ती मुस्लिम हुसैन साहब कासमी जो साबिक़ शेख हदीस हैं, खादिमुल इस्लाम जोधपुर के, और फ़िलहाल बरकती मस्जिद दिल्ली के इमाम खतीब हैं, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने इशारात से हमसे नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम व मेहमानान इज़ाम, हम सब के सरपरस्त और अमीर हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत दारुल देवबंद में हमारे सरपरस्त भी रहे हैं, उस्ताद भी हैं, इनके सामने बैठ जाना ये मेरे लिए अदब के ख़िलाफ़, इसलिए मैं अपने टाइम के मुताबिक चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत मुफ्ती अतहर साहब दामद बरकातुहुम जो इस कौम के रहबर हैं, हम सब के पेशवा हैं, बड़ी दर्द और कौम की पूरी हमदर्दी के साथ बहुत बेशकीमत बातें हमारे सामने हज़रत ने रखी है। इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत हज़रत की बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाना है। मैं बहुत ज़्यादा तमहीद में न जाते हुए कुरान करीम की जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ी गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हमारे और आपके हवाले 2 जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने हमारे हवाले की है। एक ज़िम्मेदारी अपनी इस्लाह की है। अल्लाह फरमा रहे हैं क़ू अनफुसकुम, कि अपने आप को दोज़ख के अज़ाब से बचाओ, दोज़ख की आग से बचाओ। और दूसरी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अहलीकुम नारा, कि अपने अहलो आयाल को, बीवी बच्चों को, अपने मातहत रहने वाले छोटे भाई को, बहनों को, और जो भी अफराद इंसानी मातहत रहने वाले हों उनको भी दोज़ख की आग से बचाओ। मतलब ये है कि उन तमाम बुराइयों से बचाओ जो बुराइयाँ इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। दोज़ख की आग से बचाने का मतलब ही। इस आयत की रोशनी में तफसीली बात एक मौजू पर हज़रत मुफ्ती अतहर साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने की, और एक मौजू पर हज़रत मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातुहुम ने की। मैं दोनों की रोशनी में बस मुख्तसरन चंद बातें कहना चाहता हूँ। वो ये है कि बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस्लाह और तरबियत के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, खुद को ऐसे माहौल और ऐसे लोगों की मजलिस के हवाले करें जहाँ से हमारी इस्लाह हो सके। वो बुजुर्गान दीन की मजलिस है, उलमा की मजलिस है,
जिन उलमा से एक तरह से हम और आप एक तरह से कह लीजिए दूरी बनाने लगे हैं, न जाने किस वजह से। उलमा को देखकर हम रास्ता बदलने लगे हैं, उलमा को देखकर हमारे पेशानियों पर शिकन आने लगते हैं, उलमा को देखकर हम अपने चेहरे छुपाने लगते हैं। हालांकि असल इस्लाह हमारी उलमा की मजलिस से होगी, बुजुर्गान दीन की मजलिस से होगी। सहाबाई किराम की इस्लाह बताया आप किन से हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से हुई। और ताबीन की इस्लाह हजरात सहाबा की सोहबत से हुई है। तबे ताबीन की इस्लाह ताबीन की सोहबत से हुई। बात की जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, जितने भी उलमाए इज़ाम हैं, जितने भी इस कौम के बड़े बड़े पेशवा, चाहे वो आलिम हो चाहे वो आम लोग हो, इस कौम के पेशवा बने, लीडर बने हैं, जो कौम के हमदर्द बने हैं, उन्होंने अपने आप को उलमा से जोड़ा है। उलमा से हम जितना कटेंगे जिंदगी के अंदर उतनी बुराई आएगी। शरई जिस चीज से भी, शरीयत की जिस बात से भी हम अपना रिश्ता कायम कर लेंगे, उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। एक टोपी लगा लें तो हम सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते। जा सकते हैं? आप बताएं, कोई मुसलमान इसको गवारा कर सकता है कि वह टोपी लगाकर सिनेमा घर में चला जाए? कभी नहीं कर सकता। चाहे वह नशेबाज हो, सट्टा खेलने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, चोरी करने वाला हो, डकैती करने वाला हो, उसकी जिंदगी में हजार बुराई हो, चाहे उसने जिंदगी में कभी सजदे न किए हो, लेकिन वो टोपी लगाकर सिनेमा घर के अंदर नहीं जा सकता। ये शरीयत की दी हुई एक चीज जो टोपी है, जो इज्जत की चीज है, उसका असर हम मुसलमानों पर पड़ता है। टोपी का असर यह है कि हम सिनेमा घर में टोपी लगाकर नहीं जा सकते। हम उसका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। तो टोपी जब हम लगाते हैं, उसकी सोहबत, उससे एक रिश्ता हमारा कायम हो जाता है। एक छोटी सी चीज है, उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। मालूम हुआ हम दीन की जिस बात से भी अपना रिश्ता कायम करेंगे, उलमा के जितना करीब होंगे, शरीयत की जिन बात जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अवामिर हैं, उनसे जितना करीब होंगे, बुराइयां हमारी जिंदगी से इतनी ही खत्म होंगी। इंशाअल्लाह अपने आप को शरीयत से जोड़ेंगे, अपने बच्चों को उलमा का माहौल देंगे, मकातिब का माहौल देंगे, मदारिस का माहौल देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।